तो कहते हैं और मुझे डर है कि कहीं वो इस रिश्ते की वजह से, यानी ये जो हज़रत अली अबू जहल की बेटी को रिश्ते का पैगाम दे रहे हैं हज़रत फ़ातिमा की मौजूदगी में, इसकी वजह से सईदा फ़ातिमा किसी गुनाह में न पड़ जाए कि अपने दीन में वो किसी फितने में मुब्तला हो। दोबारा पढ़ता हूँ कि इस रिश्ते की वजह से रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं मुझे डर है कि फ़ातिमा अलैहिस्सलाम किसी गुनाह में न पड़ जाए कि अपने दीन में वो किसी फितने में मुब्तला हो, यानी कोई उसका दीन कहीं ख़राब ना हो जाए। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये अगरचे बुखारी और मुस्लिम के अंदर ही क्यों ना हो, मुस्लिम के अंदर तब्दीली के साथ है, फिर भी ये मौजू और मनगढ़ंत है और इसके मैं शवाहिद पेश कर चुका हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अभी तक पूरा एक हफ्ता हो गया है किसी नासबी मौलवी के अंदर जुर्रत नहीं पैदा हुई कि मेरी उस जो मैंने रद्द किया है इस रिवायत के ऊपर, ये नासबियत है, मौला अली की खुल्लम खुल्ला वाज़ेह तौर पर यह तौहीन है और जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की खिदमत अक़दस के अंदर बारगाह में ये तौहीन है, इससे बढ़कर और तौहीन कुछ नहीं हो सकती। क्या आप ये रिवायत की अल्फाज लेके आए कि फ़ातिमा का दीन खतरे में पड़ जाएगा अगर जो इमाम अली दूसरी शादी करेंगे? मैंने इस पर सवालात की और वैलिड सवालात है मेरे, जो आज तक मुझे इसका जवाब नहीं मिल रहा है। मोहताज नजर है हाल मेरा सरकार, तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो फरमाए। हमदर्द राफजी से, ये जो राफदी है, हम इसे कहना चाहते हैं और किसी की नहीं तो कम अज़ कम अपने अब्बा जी की मान लो। अब ग़ुलाम रसूल सईदी रहिमहुल्लाह ताला, आपने इस हदीस की शरह के अंदर क्या चीज़ वाज़े की है? या तो इन पर भी नाज़बी होने का फ़तवा लगाओ, इन पर भी गुस्ताखे अहले बैत होने का फ़तवा लगाओ, और तुम इस चीज़ को मान चुके हो, इनकी तौसीक़ कर चुके हो कि जी ये ऐसे मुहद्दिस आज़म हैं आज की सदी के कि जिन पर सारे मुत्तफ़िक़ हैं और ये बिल्कुल नासबी नहीं, ये सुन्नी हैं। और वजह क्या थी जी? उन्होंने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके ग्रोह को बागी ग्रोह लिख दिया था। अब असल में उसकी तफसील क्या, वो इंशाअल्लाह उस पर भी हम गुफ्तगू ज़रूर करेंगे और इसकी ख़यानत को वाज़े करेंगे कि इसने क्या क्या ख़यानतें वहाँ पर भी की हैं। उस पर हम एक मोतबर हवाला आपके सामने पेश करेंगे। हमारे उस्ताद मोहतरम मुफस्सिर कुरान शार सही मुस्लिम अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी नव्वरल्लाहु मरक़दहु शरीफ, वो एक बहुत बड़े बुलंद पाया मुहद्दिस थे। हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह, उनके सैकड़ों शागिर्द हैं दुनिया के अंदर, और उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचीज़ को भी परवरदिगार ने ये सादत बख्शी कि हज़रत से शर्फ़ तलम्मुज़ हासिल किया, शागिर्दी इख्तियार की और हज़रत से बहुत कुछ सीखा। और ये हज़रत की दुआएँ और शफ़क़तें ही हैं कि परवरदिगार ने इल्म हदीस के अंदर मुझे मेरा इसके साथ ताल्लुक़ बनाया और इल्म हदीस की समझ, फ़हम और फ़िक़्ह नसीब की। बाज़ लोग ये कहते हैं कि सईदी साहब वो माज़अल्लाह वो एक नासिबी थे, या उनका अहले बैत के साथ मोहब्बत का कोई ताल्लुक़ नहीं था, या उन्होंने शरह सही मुस्लिम के अंदर अहले बैत के ख़िलाफ़ बातें कही हैं। तो ये सब के लिए मोतबर हैं। हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी साहब की शरह, इस पर हमारे जो अहले सुन्नत मकतब हैं ये सब मुत्तफ़िक़ हैं हज़रत की ज़ात के ऊपर भी। लेकिन देखिए कि ये 3110 नंबर हदीस की शरह करते हुए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब पैगाम भेजा ने कहा कि अबू जहल की बेटी को, तो उस वक़्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया। अब उसकी शरह करते हुए ग़ुलाम रसूल सईदी रहमहुल्लाह ताला क्या बयान फरमा रहे हैं, उनका मौक़िफ़ क्या है? जो वो इरशाद फरमा रहे हैं उन्हीं की बात मान लो। तुम्हारे नज़दीक तो ये काबिल कबूल भी हैं और तुम्हारे नज़दीक ये सिक़ा भी हैं, बाकी तो सारे ही तुम्हारे नज़दीक इमाम बुखारी से लेकर नीचे जितने मुहद्दिसीन हैं, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु सब को रगड़ा दे गए हो। तो इनको तो तुम खुद तस्लीम करते हो, तुम्हारे अपने बयानात मौजूद हैं। वैसे तो ये देवबंदी है, लेकिन कहता जी ये मेरे उस्ताद हैं, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा और मुहद्दिस आज़म हैं, सारे इन पर मुत्तफ़िक़ हैं और इनका दिफ़ा कर रहा था। अब देखिए मैं आपके सामने ज़िक्र करता हूँ कि इन्होंने हदीस ज़िक्र की, सफ़ा नंबर 77 पर हदीस ज़िक्र की, फिर 78, फिर 79, जिल्द नंबर 6 में नेमतुल बारी फ़ी शरह सही बुखारी जिल्द नंबर 6, इसमें ये इन्होंने फिर जो है वो रुवात का ज़िक्र किया, यानी रिजाल का ज़िक्र किया। फिर रिजाल का ज़िक्र करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर इस्तेमाल अशिया उनका ज़िक्र करके, फिर बरकत का ज़िक्र करके नीचे 79 सफ़ा पर इन्होंने लिखा, देखिए हज़रत मिस्वर बिन मखरमा, यहाँ पर कातिब की गलती है कि उसने मसूद लिखा, हज़रत मिस्वर बिन मखरमा रज़ियल्लाहु ताला ने हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार मांगी थी। उन्होंने भी
इसको बतौर बरकत, बतौर तबर्रुक रखने का इरादा किया था हज़रत मिस्वर ने। अब ये कहता है ऐसा हो ही नहीं, ये कैसे है कि जी हज़रत मिस्वर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलवार मांगे और फिर कहे जी मुझसे कोई छीन नहीं सकता। और मैं पिछले क्लिप के अंदर भी पूरा ये वाज़े कर चुका इसकी जहालतों का बयान। और ये तलवार पहले हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में थी, फिर जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया तो हज़रत मिस्वर ने इरादा किया कि हज़रत ज़ैनुल आबिदीन से ये तलवार लें, कहीं बनु उमैया इनसे ये तलवार छीन ना लें। फिर उन्होंने ये कसम खाई कि अगर हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको ये तलवार अता कर दी तो बनु उमैया इनसे कभी भी वो तलवार छीन ना सकेंगे। अब किस तरह नहीं छीन सकेंगे? कहते हैं जी बनु उमैया तो इतने ताकतवर थे, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया, इनसे कैसे नहीं ले सकते। तो मैंने पिछले अपने जो है वो वज़ाहत के अंदर भी ये कहा था कि मैंने कहा था ए राफदी, तेरे अब्बा जी ने जाके बताना था बनु उमैया को कि तलवार ले ली है और बतौर बरकत ले रहे थे। वो सारी चीज़ मैं पीछे भी बयान कर चुका। अब देखिए इनका भी मौक़िफ़ यही है कि उन्होंने तलवार मांगी थी और किस लिए मांगी थी? वो कहते हैं बतौर तबर्रुक मांगी थी। अब देखिए आगे देखिए, हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम के ऊपर किसी और औरत के साथ निकाह को नापसंद करने की वजह, अब लिख रहे हैं वजह और शरह भी बयान कर रहे हैं, कोई मौजू नहीं कह रहे। अब देखिए हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम के ऊपर अबू जहल की बेटी से निकाह करने का इरादा किया और उनको निकाह का पैगाम दिया। कै नासबी, अगर कोई हलाली खून है तेरे अंदर, कै नासबी के ग़ुलाम रसूल सईदी रहमहुल्लाह ताला नासबी हैं। इन्होंने तज़किरा किया कि हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के होते हुए अबू जहल की बेटी से निकाह करने का इरादा किया। तो कहते नहीं ऐसा हुआ ही नहीं था। हाँ निकाह का कोई बात चली होगी लेकिन मौला अली ने तो ऐसा मामला किया ही नहीं था। हालांकि हदीस के अंदर वाज़े मौजूद, कई तुरुक मौजूद, दर्जनों किताबों के अंदर मौजूद। अब अगर हलाली है तो लगा अपने अब्बा जी पर फतवा, रूहानी अब्बा जी जिनसे तूने हदीसें सीखी हैं। अब वो तो फरमा रहे हैं कि इरादा भी किया, फिर इरादा ही नहीं किया, निकाह का पैगाम दिया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नापसंद किया, उस निकाह को। और कहते हैं और लोगों को खुतबा में ये बताया, खुतबा के अंदर बताया, खुतबा भी तस्लीम, हर चीज़ ग़ुलाम रसूल सईदी रहमहुल्लाह ताला तस्लीम कर रहे हैं। अब क्या ग़ुलाम रसूल सईदी जो हैं ये तो माज़अल्लाह नासबी थे, वैसे भी तेरे अंदर कोई शर्म और हया नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। नहीं तो अजीब किस्म के जो है वो दावे तुमने कर रखे हैं और इमाम बुखारी से लेकर बड़े बड़े मुहद्दिसीन के बारे में। और आगे से कहते हैं जी मैं ये कहता हूँ 1400 साल बाद एक अजीब सा ये बुखारी निकल आया आज के दौर के अंदर, इमाम बुखारी से भी बड़ा कोई मुहद्दिस निकल आया कि जो बेचारा 2 लाइनें नहीं पढ़ सकता तो वो कहता है जी मैं ये कहता हूँ, मेरा ये जो है वो मौक़िफ़ ये है कि हदीस मौजू है। अजीब सी बात है। अब देखिए यहाँ पर आगे लिखते हैं, कहते हैं कि लोगों को खुतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया और ख़ुतबे में ये बताया कि जिस चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल किया आप यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको हराम नहीं कर रहे, लेकिन आपकी साहबजादी की इज़्ज़त और हुर्मत इससे बहुत ज़्यादा है कि इनको यानी हज़रत सैयदा को अल्लाह के दुश्मन की बेटी की वजह से तकलीफ़ पहुँचे। और आपने अल्लाह पर एतमाद करते हुए कसम खाकर फरमाया कि रसूल अल्लाह की बेटी यानी अल्लाह के रसूल की बेटी और अल्लाह के दुश्मन की बेटी एक महल में जमा नहीं होंगी। आपको ये तवक्को थी कि अल्लाह आपकी ये कसम पूरी कर देगा, क्योंकि अल्लाह ताला अपने मकबूल बंदों की खाई हुई कसम को पूरा कर देता है। और उस पर फिर उन्होंने आगे मुस्लिम शरीफ की हदीस का भी तज़किरा किया। अब देखिए कि ग़ुलाम रसूल सईदी रहमहुल्लाह ताला ख़ुद ज़िक्र कर रहे हैं और फिर नीचे हज़रत मिस्वर बिन मखरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी वो सही बुखारी की जो दूसरी 5230 नंबर हदीस है, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी है कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिस जो चीज़ इनको इज़ाब पहुँचाती है वो मुझे इज़ाब पहुँचाती है, इसका तज़किरा किया। अब देखिए नीचे ये हज़रत साहब भी कह रहे थे ग़ुलाम रसूल सईदी रहमहुल्लाह ताला जहाँ अपना मौक़िफ़ ज़िक्र ना करें वहाँ पर अगर किसी मुहद्दिस का ज़िक्र कर दें तो वो उन्हीं का मौक़िफ़ होता। अब देखिए अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी अलैहिर्रहमा हनफ़ी अल-मुतवफ़ा 855 हिजरी कहते हैं, वो लिखते हैं हज़रत मिस्वर बिन मखरमा हज़रत ज़ैनुल आबिदीन से कहा कि मुझे ख़तरा है कि बनु उमैया अपने ज़ोर और ताकत के बलबूते पर आपसे ये तलवार छीन लेंगे। हज़रत मिस्वर बिन मखरमा ने हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के सामने ये वाक़या ज़िक्र किया कि हज़रत अली ने अबू जहल की बेटी को निकाह का पैगाम दिया था। उसकी बेटी का नाम जवेरिया था।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया फ़ातिमा मुझसे है, यानी मेरे जिस्म का टुकड़ा है, और फरमाया कि मुझे ये ख़तरा है कि वो अपने दीन में किसी फितना में मुब्तला हो जाएगी। और मैंने आपके सामने पिछले क्लिप के अंदर भी वाज़ेह किया कि इस बेशरम बेहया शख्स ने सैयदा की गुस्ताखी की और हदीस के जो अल्फाज थे उनका अपना मतलब अजीब सा वाज़ेह करते हुए इसने ये कहा, देखिए तर्जमा करते हुए इसने ये कहा कि सैयदा फ़ातिमा किसी गुनाह में न पड़ जाएं, ये इसने बोला। फिर आगे जाके कहता है यानी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दीन कहीं ख़राब ना हो जाए। तो कहते हैं और मुझे डर है कि कहीं वो इस रिश्ते की वजह से, यानी ये जो हज़रत अली अबू जहल की बेटी को रिश्ते का पैगाम दे रहे हैं हज़रत फ़ातिमा की मौजूदगी में, इसकी वजह से सईदा फ़ातिमा किसी गुनाह में न पड़ जाए कि अपने दीन में वो किसी फितने में मुब्तला हो। दोबारा पढ़ता हूँ कि इस रिश्ते की वजह से रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं मुझे डर है कि फ़ातिमा अलैहिस्सलाम किसी गुनाह में न पड़ जाए कि अपने दीन में वो किसी फितने में मुब्तला हो, यानी कोई उसका दीन कहीं ख़राब ना हो जाए। तो मैंने कहा डूब के मर जा सैयदा पाक रज़ी। वैसे कहते जी अहले बैत की बड़ी मोहब्बत है, तो शर्म ना इस तरह का तर्जमा करते हुए और इस तरह का यानी मानी अपना मतलब निकालते हुए। अब देखिए मैं ग़ुलाम रसूल सईदी रहिमहुल्लाह ताला उनका तर्जमा भी आगे पेश करूँगा कि उन्होंने इसका फितने का तर्जमा जो है उस एतबार से क्या किया। देखिए अब यहाँ पर आप देखिए कि असल में मुराद क्या थी। कहते हैं आपकी मुराद ये थी कि वो गैरत के सबब से सोकन पर सब्र नहीं कर सकेंगे। इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिस दामाद की तारीफ़ की है उसका नाम अबुल आस बिन रबी था और वो आपकी साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शोहर थे। और मैंने आपको सामने वाज़ेह भी किया कि इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ताला ने हदीस को ज़िक्र करते हुए ये कहा कि जो अबुल आस थे सरकार ने उनसे वादा लिया था उस वक्त जब हज़रत ज़ैनब फ़िदिया देने के लिए आई थी, तो आपने कहा था ठीक है मैं भेज देता हूँ, लेकिन उनको छोड़ देता हूँ। हज़रत ज़ैनब को जब भेजा तो कहा मैं तुम मुझसे वादा करो कि वफ़ा करोगे, और फिर कहा वादे के अंदर जो एहतमाली सूरतें ज़िक्र की उसके अंदर ये भी ज़िक्र किया कि ये वादा लिया कि इनके ऊपर तुम किसी और को नहीं लाओगे। तो उस वादे के वफ़ा करने का तज़किरा किया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फिर इस हदीस के अंदर मज़कूर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं किसी हलाल को हराम नहीं करता और ना किसी हराम को हलाल करता हूँ। इस कलाम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बताया है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए अबू जहल की बेटी से निकाह करना मुबाह था, लेकिन आपने दो वजहों से हज़रत अली को इस निकाह से मना फरमाया। एक वजह यह थी कि इस निकाह से हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम को इज़ा पहुँचती और हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम की इज़ा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ा पहुँचती। दूसरी वजह यह है कि इस निकाह से हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम पर फितना का खौफ था, क्योंकि वो गैरत की वजह से सोकन के वजूद पर सब्र ना कर सकती। मैं आपके सामने वाज़ेह करूँगा कि असल में फ़ितना का जो है वो क्या मतलब है, और इन्हीं की शरह से मैं इंशाअल्लाह तबारक तआला आपके सामने जो है वो साबित करूँगा। अब आखिर के अंदर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की फ़जीलत ज़िक्र करने के बाद मैंने पहले भी वाज़ेह किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जानते थे, निगाह नबूवत से आप देख रहे थे कि सैयदा की उम्र भी थोड़ी है, और इस तरह के फिर पहले बहुत ज़्यादा तकालीफ़ हैं जो इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ताला ने ज़िक्र किया कि आपके भाई मौजूद नहीं है, आपकी वालदा नहीं है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से तशरीफ़ ले जाना है, तो इतने गम हैं, तो ये एक और गम होगा। ये देखिए आपने जिल्द नंबर 9 के अंदर जो है वो हदीस शरीफ की शरह करते हुए क्या लिखा है, नेमतुल बारी शरह बुखारी जिल्द नंबर 9, इसके अंदर आपने हदीस नंबर 5320 सफ़ा नंबर 696 पर इसके तहत आपने लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहकाम नाफिज करने का इख्तियार, उसके ऊपर आप नीचे जो है वो हवाला जात लेके आए हैं। फिर लिखा है अबू जहल की बेटी को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी के साथ निकाह में जमा ना करने की हिकमत। कहते हैं इस हदीस में यह दलील है कि अबू जहल की बेटी अगरचे मुसलमान थी, लेकिन उसका बाप अल्लाह का दुश्मन था। इस सबब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बेटी के मर्तबा को कम करार दिया कि वो आपकी बेटी के मर्तबा में हो, यानी सैयदा के बराबर नहीं हो सकती। फिर नीचे उससे मसला अखज़ कर रहे हैं, इज्तिहाद कर रहे हैं, जब दो औरतें मसावी ना हों तो आला की इजाज़त के बगैर अदना को उसकी सोकन बनाने की मुमानत। कैसे इस हदीस में ये दलील भी है कि बांदी और आज़ाद औरत को एक मर्द के निकाह में जमा ना किया जाए, सिवा उसके कि आज़ाद औरत उस निकाह पर राज़ी हो, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के दुश्मन की बेटी को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का कुफ़ करार नहीं दिया। इसी तरह जब दो औरतों में से एक बांदी हो और दूसरी आज़ाद हो तो वो भी एक दूसरे की
कुफ नहीं होंगी और आज़ाद औरत की रज़ा के बग़ैर उनको निकाह में जमा नहीं किया जाएगा। क्या तुम नहीं देखते? अब असल में ये इब्ने बत्ताल की शरह को ज़िक्र कर रहे हैं, जो शरह बुखारी है इब्ने बत्ताल की, उसको ज़िक्र कर रहे हैं। और गुलाम रसूल सईदी साहब रहिमहुल्लाह और इब्ने बत्ताल, ये दोनों जो हैं, जो ये ज़िक्र कर रहे हैं ना कि क्या तुम नहीं देखते, ये असल में कह रहे हैं ए राफ़दी हमदर्द, क्योंकि हर एक एक को शामिल है ना, तो ए राफ़दी हमदर्द क्या तू नहीं देखता क्या अगर सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अबू जहल की बेटी को अपनी शौकन बनाने पर राज़ी होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, यानी उनको से मुराद है हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनको उसके साथ यानी अबू जहल की बेटी के साथ निकाह करने से मना ना फरमाते। क्यों? क्योंकि आपने फरमाया मुझे वो चीज़ तकलीफ़ देती है जो उसे तकलीफ़ देती है और मुझे ये ख़तरा है। अब देखो क्या तर्जमा कर रहे हैं, मुझे ये ख़तरा है कि इस निकाह से हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उसका माना यानी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का दीन आजमाइश में पड़ेगा। और तू ऐसा खबीस है, तू तर्जमा ये करता है हज़रत सैयदा की गुस्ताखी करते हुए कि उनका दीन ख़राब हो जाएगा, उनका दीन बर्बाद हो जाएगा, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह, और इस तरह के तू तर्जमे करता है। और यानी उनका दीन जो है, देखिए कहते हैं यानी, ताकि लफ्ज़ों इधर उधर ना हो जाए, लफ्ज़ असल में इसके ये हैं यानी उसका दीन, सैयदा पाक का दीन कहीं ख़राब ना हो जाए। इतना बड़ा हो गया है कि सैयदा पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए बोले और तर्जमा करते हुए कहता है कि जी किसी गुनाह में ना पड़ जाए। अजीब किस्म का तो आदमी है। जाके सरकार ने फरमाया अनतुफ्तना फ़ी दीनिहा, कि वो कहीं अपने दीन में आजमाइश में ना पड़ जाए कि शौकन आएगी और फिर तकलीफ़ तो होगी कि ये वही अबू जहल की बेटी है कि जिसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या क्या मज़ालिम ढाए हैं। वो उजरी वाला वाक़या कि ऊपर डाली गई तो सैयदा ने आके उठाई और क्या क्या मामलात हुए माज़ अल्लाह, और वो गले के अंदर जो है वो कपड़ा डालने वाला वाक़या, और क्या कुछ नहीं हुआ। तो सैयदा पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सामने हर चीज़ आती कि ये उसी अबू जहल की बेटी है, और आज मौला अली के साथ मैं अल्लाह के महबूब की बेटी हूँ, तो मेरे साथ आके बराबर जो है इसको निकाह के एतबार से वो शरीक कर दिया गया। तो उनको तकलीफ़ होती, और फिर आपकी उम्र भी थोड़ी, सरकार देख रहे हैं पहले बहुत तकालीफ़ है, तो इस वजह से वो आजमाइश में मुब्तला होती कि दीन का मामला था, दीन के मामले मौला अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम को वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि कुरान करीम की आयत मौजूद है, मा ताबलकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा, तो कुछ कह नहीं सकती। इस वजह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी चीज़ को बयान किया। और ख़ुतबा क्यों दिया, मैंने आपके सामने इब्न हजर अस्क़लानी रहिमहुल्लाह ताला की शरह से पिछले क्लिप के अंदर वाज़े कर दिया था कि वो आपको लिंक भी उसका जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, और ऊपर भी कहीं वो चल रहा होगा, तो आप देख लीजिए कि वाज़े तौर पर जो है वो इब्न हजर अस्क़लानी रहिमहुल्लाह ताला ने लिखा कि बात फैल चुकी थी और सैयदा को भी पता चल चुकी थी बाहर से। सैयदा पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तक जब पहुंची तो आपने सरकार को आकर लोग बातें कर रहे हैं, तो फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे लोगों के, ताकि ये चेम गोइयाँ जो ये ख़त्म हो, तो सरकार ने आकर खुतबा फरमाया ताकि सबको पता चल जाए। तो ये असल में थी। अब मैं आखिर के अंदर यही कहूँगा कि अब्बा जी की मान लो, और जो उनसे जो है वो दलाइल ले ले हज़रत अमीर मुआविया के या साहब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हो, तो कहे जी इन पर तो जी सब इत्तेफाक है सबका, ये तो नास भी हो ही नहीं सकते, देखिए जी अहले बैत के बड़े मुहिब हैं। और जब बात आए इधर तो उस वक्त तुम इनका ना लो, तो फिर तुम हलाली तो ना हुए, फिर और ही कुछ हुए। अपना हिसाब खुद लगा लो। अगर हलाली हो इनकी मानो, और अगर दूसरे माना में हो तो फिर इनको भी कह दो नासबी, फिर करते रहो अपनी मर्ज़ी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।